स्कूल में हमें सिखाया गया वास्को ड गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया, लेकिन किताबों में ये नहीं बताया कि इस सफर में उसके 100 से भी ज्यादा सेलर्स बीमारी से मारे गए और उसकी दूसरी ट्रिप में उसने 300 के करीब हज पिलग्रिमेज से लौट रहे लोगों को जिंदा जला दिया। आज हम देखेंगे आखिर वास्को ड गामा ने इंडिया को क्यों ढूंढा, कैलिकट आने के बाद उसका मुस्लिम ट्रेडर से क्या झगड़ा हुआ और कैसे एक पिलग्रिमेज शिप उसके बदले का निशाना बन गई। 1400s के एंड में यूरोप में एक ही क्रेज था, इंडियन मसाले। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची ये लोगों के लिए सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि मेडिसिन, फूड प्रिजर्वर और इलाइट स्टेटस का सिंबल था। उस समय स्पाइसी ट्रेड पर मेजर कंट्रोल अरब और मुस्लिम ट्रेडर्स के हाथ में था और लैंड रूट जो मिडिल ईस्ट से गुजरता था वो ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था, जहाँ से यूरोप को हाई टैक्सेस का सामना करना पड़ता था। पुर्तगाल ने सोचा लैंड रूट पर तो मुस्लिम्स का कंट्रोल है, तो अब क्यों ना हम समंदर से ही सीधा इंडिया तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस मिशन के लिए किंग मैनुअल I ने एक आदमी चूज किया, वास्को ड गामा। 8 जुलाई 1497 वास्को ड गामा 4 शिप्स के साथ निकला, साओ गैब्रियल, साओ रेफेल, बेरिरो और एक सप्लाई शिप। टोटल क्रू लगभग 170 लोग। शिप पे खाना क्या था? शिप बिस्किट्स, सॉल्टेड मीट, थोड़ा सा ड्राइड बीन्स, पानी के बैरल्स और वाइन। प्रॉब्लम क्या थी? महीनों तक कोई भी फ्रेश फ्रूट या सब्जी नहीं थी और वही होता है विटामिन सी का मेन सोर्स। कुछ हफ्ते बाद शिप में ट्रेवल करते सेलर्स को अजीब सिम्टम्स आने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, जख्म भरते नहीं, थकान, बदन दर्द, ब्लीडिंग गम्स, लोग एकदम कमजोर। ये बीमारी थी स्कर्वी, जो आज हमें पता है कि विटामिन सी की सीवियर कमी से होती है। इतने लोग बीमार पड़ गए कि 170 में से सिर्फ 55 लोग ही वापस पुर्तगाल लौट पाए। बाकी लगभग 110 से 115 लोग मोस्टली इलनेस, स्कर्वी और इन्फेक्शन से मारे गए। यानी वास्को ड गामा की ग्रेट डिस्कवरी एक्चुअली में डेड बॉडीज के ऊपर से गुजरती हुई बनी। 1498 वास्को ड गामा फाइनली कैलिकट कोझिकोडे पहुंचता है। यहाँ का रूलर था समुद्री राजा यानी ज़ैमोरिन, फुल नेम माना विक्रमन समुथिरी, मलाबार कोस्ट का सबसे पावरफुल हिंदू किंग। उसके पास 10,000 से भी ज्यादा नायर वॉरियर्स, 100+ वॉर एलिफेंट्स और पूरा इंडियन ओशियन ट्रेड उसके पोर्ट से ही चलता था। कैलिकट मानो उस टाइम का एशिया का दुबई जैसा था। ज़ैमोरिन ने वास्को ड गामा का वेलकम भी ढंग से किया, ग्रैंड प्रोसेशन, नायर सोल्जर्स इन गोल्ड, पूरा रॉयल स्टाइल। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रियल बिजनेस की बात आती है। दरअसल वास्को ड गामा ज़ैमोरिन के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो थे कुछ रेड कपड़े, हैट्स, थोड़ा सा शुगर, ऑयल, हनी और कुछ चीप ब्रास के बर्तन। कैलिकट ऑलरेडी अरब और मुस्लिम मर्चेंट्स का इंटरनेशनल ट्रेड हब था, जिनके पास रियल गोल्ड, सिल्वर, पर्ल्स, रिच गिफ्ट्स होते थे। उनको लगा ये कौन लो लेवल आदमी आया है बिना सोने या चांदी के। मुस्लिम ट्रेडर्स ने ज़ैमोरिन को उला उला बोला, ये कोई बड़ा राजा का मैसेंजर नहीं लगता, शायद पायरेट टाइप आदमी है। वास्को ड गामा चाहता था किंग ज़ैमोरिन उन्हें स्पेशल फेवर दे, अपना परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट यानी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने को परमिशन दे। और ज़ैमोरिन जो मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस देता था, वास्को ड गामा चाहता था कि पुर्तगीज को उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन ज़ैमोरिन ने सीधा जवाब दिया, यहाँ फ्री पोर्ट है, तुम भी बाकी ट्रेडर्स की तरह टैक्स दो, कस्टम ड्यूटी दो, फीड करना यहाँ पर ट्रेड। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मुस्लिम्स को निकाल कर तुम्हें फेवर नहीं कर सकता। वास्को को लगा कि मुस्लिम मर्चेंट्स ज़ैमोरिन को कंट्रोल कर रहे हैं और वो इनसाइड उनसे गुस्सा हो गया। जाते वक्त उसने गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोकल लोग, नायर सोल्जर्स और फिशरमैन को जबरदस्ती पकड़ के शिप पे ले गया एज हॉस्टेजेस। यही से उसका मुस्लिम्स इज इक्वल टू एनिमी वाला माइंडसेट सॉलिड हो गया। पुर्तगाल वापस जाके वास्को ड गामा हीरो बन गया। आखिरकार इंडिया का सी रूट उन्हें मिल ही गया। लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1500s में दूसरा पुर्तगीज कैप्टन पेड्रो कैब्रेल कैलिकट आया। उसने इंडियन लैंड में पुर्तगीज फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, लेकिन अरब ट्रेडर्स ने उस फैक्ट्री पर अटैक करवाया। 50 से भी ज्यादा पुर्तगीज मारे गए, फैक्ट्री को लूटा और जला दिया गया। पुर्तगाल में खबर पहुंची तो किंग मैनुअल I का गुस्सा 7वें आसमान पर गया। अब उसने 1502 में वास्को ड गामा को वापस भेजा। यह था पुर्तगीज का 4th बड़ा फ्लीट, 4th आर्मेडा। 20 जहाज, 800 से भी ज्यादा सोल्जर्स और एक ही ऑर्डर, कैलिकट को डराओ, मुस्लिम ट्रेड्स को तोड़ दो और अरेबियन सी पर पुर्तगीज का झंडा गाड़ दो। अब वास्को ड गामा एक्सप्लोरर बन के नहीं, बदले का मशीन बन के आया था। 1502 में मलाबार कोस्ट पे वास्को ड गामा को एक बड़ा सा शिप दिखा। ये था एक मीरी नाम का शिप जो मक्का से आ रहे मुस्लिम पिलग्रिमेज से भरा हुआ था। इस शिप पर लगभग 200 से 300 मर्द,
बहुत सी औरतें और करीब 50 से आसपास बच्चे थे। ये लोग हज से वापस घर आ रहे थे। काफी अमीर ट्रेड फैमिली का शिप था। गोल्ड, ज्वेलरी और काफी सारा माल था। वास्को ने इस शिप को घेर लिया। लोगों ने रिक्वेस्ट की, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें रैंसम देंगे, जितना माल चाहिए वो ले लो। पोर्तुगीज ने पूरा शिप लूट लिया। फिर वास्को ड गामा ने बदले की आग में एक ऑर्डर दिया, सब पैसेंजर्स को अंदर बंद करो और शिप को आग लगा दो। आई विटनेस थॉम लुप्स लिखता है कि औरतों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ में उठाया, शिप की खिड़की के पास आई और पोर्तुगीज सोल्जर से भीख मांगी, हमें छोड़ दो, हमारे बच्चों को बचा लो। लेकिन वास्को ड गामा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। आग तेज होती गई और देखते ही देखते सब जल के खाक हो गया। जो जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, उनको पुर्तगाली बोट से भाले से चीर कर मार दिया गया। ऑलमोस्ट सारे 300 के करीब लोग आग, धुआं और डूबने से मारे गए। वास्को ने इसको जस्टिफाई कहते हुए कहा कि ये वही कैलिकट के लोग थे जिन लोगों ने पहले पुर्तगीज फैक्ट्री पर अटैक करवाया था। मैं उनसे बदला ले रहा हूँ। यानी पहले सफर में जो ईगो हर्ट हुई थी और मुस्लिम के लिए जो नफरत बनी, वो सेकेंड ट्रिप में पूरा ब्लड बाथ बन गई। तो जब हम कहते हैं कि वास्को ड गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया, पिक्चर का सिर्फ एक सेफ हिस्सा ही दिखाया जाता है। पूरी स्टोरी में वास्को ड गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया। दूसरी तरफ 110 से भी ज्यादा पुर्तगीज सेलर्स की मौत स्कर्वी से हुई और 300 के करीब हज पिलग्रिमेज से लौट रहे लोगों का कत्ल एक शिप को जलाकर किया गया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोप को इंडियन मसाले चाहिए थे और इंडियन ओशन ट्रेड पे मुस्लिम मर्चेंट्स को हटा के पुर्तगीज को किंग बनना था। आज तुम बताओ, वास्को ड गामा को तुम एक हीरो समझते हो या फिर एक वॉर क्रिमिनल? कमेंट में लिखना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और माइंडशिफ्ट विद अयान को सब्सक्राइब कर दो, जहां हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं पूरे स्टोरी के साथ आती है।